Hello students, welcome back in the next video. Today we have a discussion on the topic of articles. As you already familiar about articles, so let's get started. Articles, let me clear you what does it means and how it is used. So at first let me clear you the words a, an and the are called articles. A and the. These three words which I just put inside the bracket. These words are the articles. A, an and the are called articles. So in another way, let us understand in another way, articles are actually demonstrative adjective. Articles क्या होता है? हम लोग सभी लोग oftenly that we knows that the articles are a, an and the. लेकिन हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि articles actually क्या होता है? Demonstrative adjective है. यानी कि demonstrative adjective that means to point to a particular person or things. यानी कि वो पॉइंट आउट करता है, वो दर्शाता है एक पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति या चीज को वो दर्शाने का काम करता है. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग आर्टिकल्स बोलते हैं. तो इन अनदर सेंस ऑल्सो वी कैन से दैट इट्स अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वर्ड्स. So that's why that and the these demonstrative adjective words comes before a noun, यानी कि noun के पहले. तो like I said in earlier discussions also about the adjective always comes before the noun. और यही demonstrative adjective है जो noun के पहले आता है. तो that's why it's in another sense also we can understand a, an and the are actually called demonstrative adjective, which are called articles in another sense. So let's think over the next points. A slash n are the indefinite articles. अब ये a और n क्या है? दोनों एक साथ लिखा गया है, चाहे वो a हो चाहे n हो. either a or n, both are called indefinite articles. indefinite का मतलब होता है असीमित, जो कि सीमित नहीं है. तो that's why there is no limitation, उसका सीमित यानी कि लिमिट नहीं है. तो that's why it is stand for indefinite articles, a और n. द क्या है? इज द डिफिनाइट आर्टिकल्स. द डिफिनाइट आर्टिकल्स बोला जाता है इसीलिए बिकॉज ये द इज स्टैंड फॉर द सीमित. डिफिनाइट का मतलब होता है सीमित, जिसको कि हम लोग एक सीमित सेंस में उसको दर्शा सकते हैं. दैट वी कैन एक्सप्रेस. तो सीमित सेंस में हम लोग दर्शा सकते हैं. तो just I will make you understand through some example, then you will understand more. So let us talk about the uses of a and n. इसके uses के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं. a और n कहाँ यूज करते हैं फर्स्ट, और किस तरह से how to use a और n articles. See, at first you have to keep it in mind before countables in the singular number. सबसे पहले सिंगुलर नंबर आपने एक वचन शायद पढ़ा होगा इन अर्लियर क्लासेस. आई थिंक मे बी आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, मे बी, आई एम नॉट क्वाइट श्योर. तो यहाँ पर हम लोग सिंगुलर नंबर्स उसे बोलते हैं जो सिंगल नाउन को बोलते हैं, जो जिसे हम लोग इन हिंदी एक वचन बोलते हैं. और ये एक वचन शुड बी काउंटेबल होना चाहिए. काउंटेबल्स का मतलब यू नो दैट about the countable in the previous video I have already taught about that. उसके बारे में मैंने बताया हो. काउंटेबल फिर भी काउंटेबल्स नाउन्स उसे बोलते हैं दैट कैन बी काउंटेड, जिसे हम लोग गिना जा सकता है ना.
तो मोस्टली कॉमन नाउन हम लोग का काउंटेबल है, जिसे हम लोग गिन सकते हैं, और कुछ मोस्टली। सो वी हैव यहाँ पे बुक, बुक इज ए countable noun, chair is a countable noun, apple is a countable noun, ant is a countable noun, and also it is a common noun, और ये common noun भी है। तो इनके आगे हम लोग ने क्या यूज किया, what we have used, we have used a book, a chair, an apple, an ant। अब यहाँ पे a यूज किया, यहाँ a यूज किया, यहाँ पे an यूज किया, यहाँ an किया, यहाँ पे a क्यों नहीं? अभी के लिए आपको ये समझना है, और इतना समझना, यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली दैट मच कि इनके आगे हमेशा ए आर्टिकल्स या एन आर्टिकल्स यूज किया जाता है, किसमें? काउंटेबल में, काउंटेबल नाउन में, जो कि सिंगुलर है। एक्सक्यूज मी, यहां पे नोट इसलिए दिया गया है कि इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट मिल्क जो लिक्विड फॉर्म में, टी इज ए लिक्विड फॉर्म, एंग्री इज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। So these all words, milk, tea, angry, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स है। तो इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन्स में अगर ए मिल्क, ए टी, ए एंग्री डालते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। इट इज टोटली रॉन्ग बिकॉज इन ग्रामर देयर इज अ रूल, इफ देयर इज अनकाउंटेबल, if there is noun which is uncountable, milk को हम लोग गिन नहीं सकते, लिक्विड चीज को हम लोग गिन ही नहीं सकते। तो एज आई like I said in the earlier discussions also of previous video, ये सारे abstract noun जो होते हैं और लिक्विड फॉर्म वाले जितने भी होते हैं, वो थिंग्स को हम लोग और फीलिंग्स वाले नाउन को हम लोग गिन नहीं सकते। दैट्स व्हाई इट नेवर्स, it cannot be written in it cannot be written with articles word, आर्टिकल्स के साथ हम लोग नहीं लिख सकते, तो इसीलिए इसको नहीं लिखा जा सकता, since these are uncountable nouns, क्योंकि ये uncountable nouns है, there is no use of articles। now how to use a articles a, how to use articles a, just have a look, a before a countable in the singular number beginning with a consonant sound। first you have to keep it in mind, एक चीज आपको दिमाग में रखना है कि whatever the countable nouns जो भी दिए गए, whatever it is, है ना, you have to make confirm, पहले ये confirm कर लेना है कि whether it is a बिगिनिंग, उसका जो शुरुआत हो रहा है कंसोनेंट साउंड से शुरुआत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यू हैव टू मेक इट श्योर अबाउट दैट। तो हियर फर्स्ट गर्ल, गर्ल, सी GIR का साउंड आ रहा है, दैट मीन्स कंसोनेंट साउंड। कंसोनेंट साउंड क्या होता है बोलने से, जो कि AEIOU वॉवल को छोड़कर बाकी सारे जो AEIO को छोड़कर, जैसे B हो गया, C हो गया, D हो गया, these all are consonant words of sounds, जिसमें C का आवाज आए, B का आवाज आए तो वो consonant sound है। तो कुछ क्या है, certain group of words का combination of word का sound निकल जाता है, उसको भी हम लोग consonant sound बोलते हैं, जैसे GIR, girl, girl, GIR, girl का आवाज आ रहा है, तो that's why it is consonant sound। a girl, a uniform, इसमें तीनों वर्ड एक साथ टुगेदर द साउंड इज प्रोड्यूसिंग, है ना, जो भी प्रोनाउंसिएशन हम लोग कर रहे हैं, व्हाट एवर दैट वी आर प्रोनाउंस्ड द वर्ड्स एट दैट टाइम, it is pronounced with these combination of words UNI, you, uniform, yo, that means yo, and yo is stand for the consonant sound, इसीलिए yo क्या हो जाएगा, consonant sound में ये डिपेंड कर रहा है, that's why articles a is used। similarly here also a lake, ले का साउंड, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, उस दोनों वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, वर्ड्स अल्फाबेट का साउंड आ रहा है, तो ले,
तो दैट्स वाई ए लैक, तो ए लैक, तो दैट्स वाई इट स्टैंड फॉर कंसोनेंट साउंड. हियर we have the example, another points, use of and before a countable in the singular beginning with a vowel sound. अब यहाँ पर हम लोग and को कैसे यूज करना है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी एक जैसा बोला गया है. here how it is here, how to use articles a. Similarly we have to use articles and also before the noun, but इसमें you have to focus about the whether it is sounding in a form of vowel sound or not. शुरुआत में अगर vowel sound में beginning कोई भी शब्द, if it is sound like a, if it is sound in the form of vowel sound of beginning of the words, then it is used an articles. तो an articles यूज किया जाता है. just see an example here, several examples over here. तो egg, ये देख लो, egg, e के जगह में a का साउंड आ रहा है. दैट्स वाई a वोवल में क्या वर्ड्स होते हैं, कौन से वोवल्स होते हैं, a e i o u, दीज आर कॉल्ड वोवल्स. अगर इनमें से कोई भी साउंड आपको a या e या i o u का साउंड आपको सुनाई देता है, तो दैट मीन्स इट्स अ वोवल साउंड. तो इसमें सेम एग, ए का साउंड सुनाई दे रहा है, दैट्स व्हाई ए साउंड वोवल. इट्स देयरफॉर बिफोर देयर इज आर्टिकल्स एन इज यूज्ड, इसीलिए इससे पहले आर्टिकल्स एन का यूज किया. सेम केसेस ओवर हियर. ऑनेस्ट, इसमें कभी कभार क्या होता है, कुछ वर्ड साइलेंस हो जाते हैं. ये साइलेंस वर्ड हो गया, एच साइलेंस वर्ड हो गया, साइलेंस हो गया. ऑनेस्ट, ओ का साउंड आ रहा है, एच के जगह में ओ का, ये साइलेंस हो जाने पर क्या हो जाता है, ओ भी आपका वोवल साउंड कहलाता है. दैट्स व्हाई एन ऑनेस्ट पर्सन. एन और ए का साउंड आ रहा है, दैट मीन्स एच साइलेंट, ए का इन प्लेस ऑफ एच ए साउंड इज कमिंग. दैट्स व्हाई एन आर्टिकल्स इज यूज्ड. नाउ वी हैव in abbreviations. Now we have another topic. In abbreviations, if consonant begin with a vowel sound, they take an with them. सबसे पहले हम लोग को in abbreviations means, I think maybe it is short form. It is short form, जिसे हम लोग लघु रूप बोलते in हिंदी. Abbreviations लघु रूप यानी कि short form. That means that, like here some of the example that I have written here, short form. If consonants begin with a vowel sound, अगर कोई भी consonants अगर vowel sound के साथ शुरू होता है, तो वो ऐसे में in that condition हम लोग and यूज करते हैं. अब यहाँ पे consonants begin with a vowel sound, इसमें don't get confused. consonant, कोई consonant word है जो कि वॉवल साउंड से शुरू होता है, तो उसमें हम लोग एंड यूज करते हैं. अदरवाइज वी आर यूज्ड ए, आर्टिकल्स ए यूज करते हैं. तो लेट अस हैव अ लुक सम ऑफ द एग्जांपल. एन एम ए, अब यहां पे एन एम ए दिया गया, एन एम पी, एन एम ए, एम 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 में क्या है, इट्स अ कंसोनेंट वर्ड. ये एम जो है कंसोनेंट वर्ड है, लेकिन इसमें साउंड क्या आ रहा है, एम, ई एम का साउंड आ रहा है. तो ई एम का साउंड आ रहा है एम करके, तो यहाँ पे जो ई है, ई क्या हो जा रहा है, ई यहाँ पर ए साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. तो इसीलिए दैट्स वाई ये कंसोनेंट वर्ड हो गया एम, लेकिन इसमें जब हम लोग प्रोनाउंस कर रहे हैं तो इसमें ई एम का साउंड आ रहा है. तो जब ई एम का साउंड आ रहा है तो इसमें ई फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन में ई पहले आ रहा है, तो ई नहीं साउंड होके ए साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. तो जो ए साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसको वोवल साउंड बोलते हैं. दैट्स व्हाई कंसोनेंट बिगिन विथ अ वोवल साउंड बोला गया, इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस रीजन के कारण. तो ऐसे उसमें
वी आर यूज्ड एन, आर्टिकल्स एन। अगर जिसमें नहीं एम का साउंड आ रहा है या अदर्स, जैसे बी ए, बी ए क्या हो गया, बी ए, बी डायरेक्टली ये खड़ी, डायरेक्टली इट साउंड आ रहा है बी का सिर्फ, और बी क्या हो गया, इट इज स्टैंड फॉर अ कंसोनेंट साउंड एंड देयर इज नो साउंड ऑफ वोवल। सिमिलरली पी एच, पी एच डी, पी एच डी डायरेक्टली इट प्रोनाउंस अबाउट द अल्फाबेट पी एच डी, there is no sound of vowel besides consonants sound, and which is consonants words begin। तो consonants word से भी शुरू हो रहा है और consonant sound से भी वो शुरू हो रहा है, तो that's why हम लोग का इसमें articles a यूज होता है। now move to the next topic, use of the। अब now we have completed about articles a and n, its type of uses, and now we will understand about the। तो let's begin the, किस तरह से the का यूज करना है। बिफोर ए नाउन व्हेन वी वांट टू मेक इट पर्टिकुलर, जब भी हम लोग किसी भी नाउन को पर्टिकुलर में, विशेषता में लेते हैं, उसी के बारे में चर्चा करते हैं। एट दैट सर्कमस्टेंसेस, एट दैट सिचुएशंस वी आर यूज्ड आर्टिकल्स द, हम लोग केवल द यूज करते हैं। तो फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल, बाय एन एग्जाम्पल लेट अस वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। वी लॉस्ट द बॉल विथ विच वी वर प्लेइंग, यहाँ पे बता रहा वी लॉस्ट द बॉल, हम लोग ने गेंद गुम कर दिया है। विथ विच वी वर प्लेइंग, जिससे हम लोग खेल रहे थे। अब हियर इट इज टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर ऑफ दैट बॉल विच दे वर प्लेइंग, उस बॉल के बारे में बता रहा है जो बॉल से उन लोग खेला करते थे। तो वो पर्टिकुलर चीज क्या है, बॉल है, एंड दैट्स व्हाई बिफोर द बॉल देयर इज आर्टिकल्स द, इसीलिए आर्टिकल्स द लगाया गया। क्यों? इन दिस सेंटेंस विशेष रूप से इट इज स्पेसिफाइड बेसिकली अबाउट द बॉल, और वही बॉल here is not talking about any ball but particularly of that ball which they were playing। that's why I written in the bracket, I have written in the bracket that not talking about any ball but the ball with which we were playing। I hope that you understood whatever I have taught you here, articles। so you have a homework, that page number 28 exercise 1, page number 28 exercise 1, and only page number 28 exercise 1 there is homework for you all। see you in the next video, till then goodbye, take care।